हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 प्लांट्स वी कल्टीवेट। बच्चों, क्रॉप्स के कल्टीवेशन ने अर्ली नोमैडिक मैन को सेटल्ड लाइफ जीने में हेल्प करी। बच्चों, आज हम कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को ग्रो करते हैं एज फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। चलिए अब हम कुछ ब्लैंक्स को फिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिप्शन। नंबर 1, बच्चों, कॉर्क एक लाइट थिक इलास्टिक मटेरियल होता है जिसे यूज़ किया जाता है एज ए स्टॉपर या इंसुलेटिंग मटेरियल में। बच्चों, ये ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द आउटर बार्क ऑफ अ ट्री। और हम इसे किस ट्री से ऑब्टेन करते हैं? और इस ट्री का नाम होता है बच्चों ओक ट्री। नंबर 2, कॉपरा is the dried meat of a fruit which is the source of an oil that is widely used in our country। तो बच्चों, कॉपरा ड्राइड मीट होता है फ्रूट का जो कि एक सोर्स होता है ऑफ एन ऑयल जिसे हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बच्चों, ये किस ट्री से मिलता है? ये है कोकोनट ट्री। नंबर 3, बच्चों, ये प्लांट एक पी फैमिली का प्लांट है जिसे एक्सटेंसिवली ग्रो किया जाता है एज अ फॉडर प्लांट। इसका नेम है एल्फा एल्फा। नंबर 4, बच्चों, इसे मैनोइक भी कहते हैं और ये प्लांट होता है विद एडिबल स्टार्ची रूट्स जो कि ग्रो किया जाता है इन ट्रॉपिकल अमेरिका। बच्चों, द स्टार्च एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट इज़ यूज टू मेक ब्रेड एंड टेपियोका। इससे जो स्टार्च हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे ब्रेड और टेपियोका यानी साबूदाना बनाया जाता है। बच्चों, ये प्लांट है कैसावा। नंबर 5, बच्चों, हमें शुगर मिलती है फ्रॉम शुगर केन, लेकिन एक और प्लांट है जिसे कमर्शियली ग्रो किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ शुगर। और बच्चों, इससे हमें ऑब्टेन होती है शुगर फ्रॉम इट्स वाइट फ्लैशी रूट। और बच्चों, इस प्लांट का क्या नेम है? यस, इसका नेम है शुगर बीट। नंबर 6, ये एक एवरग्रीन यूरोपियन ट्री है जो कि बियर करता है अ स्मॉल ओवल एडिबल फ्रूट। बच्चों, या तो इस फ्रूट को राइप होने पर खाया जाता है या ग्रीन एज अ रेलिश ही खाया जाता है, या फिर इसमें से बच्चों ऑयल को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये है ऑलिव ट्री। नंबर 4, बच्चों, नोमैडिक हंटर्स फर्स्ट प्लांटेड एंड हार्वेस्टेड वाइल्ड ग्रासेस इन मेसोपोटामिया। नोमैडिक हंटर्स ने सबसे पहले हार्वेस्ट और प्लांट करी थी वाइल्ड ग्रासेस को इन मेसोपोटामिया। बच्चों, ये कौन सी ग्रासेस हैं? इनका नेम है वीट एंड बार्ली। नंबर 8, बच्चों, पोटैटो का कौन सा पार्ट है जिसे हम खाते हैं एज अ फूड? तो पोटैटो प्लांट का हम खाते हैं स्टेम। नंबर 9, एंशिएंट इजिप्टियंस ने डेड बॉडीज़ को रैप करते थे इन लिनन क्लोथ। और बच्चों, इस प्लांट को कल्टीवेट किया जाता था ताकि क्लोथ को बना सकें। बच्चों, इस प्लांट का क्या नेम है? ये है फ्लैक्स प्लांट। नंबर 10, जूट और हेम्प को ग्रो किया जाता है फॉर द फाइबर। बच्चों, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज थिंग्स कौन सी बनाई जाती हैं इस फाइबर से? ये है सैकरोप, क्योंकि जूट और हेम्प होते हैं स्ट्रॉन्ग मटेरियल। नंबर 11, हेविया ब्रासिलेंसिस एक ट्री है जो कि ग्रो किया जाता है प्लांटेशंस में, क्योंकि इससे मिलता है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे यूनिवर्सली यूज़ किया जाता है। बच्चों, इस प्रोडक्ट का क्या नेम है? ये है रबर। चलिए अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 अ प्लांट क्रॉसवर्ड। चलिए बच्चों, अब हम इस क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक्रॉस के क्लूज को पढ़ेंगे और उनके आंसर्स जानेंगे। नंबर 1, सीड प्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट को क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। एक्रॉस में नंबर 4 है कॉमन नेम जो फ्लावरिंग प्लांट को दिया गया है जो कि सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं विद ओनली वन फूड पार्ट या वन कॉटलेडन। तो बच्चों, इन्हें हम कहते हैं मोनोकॉट्स। नंबर 6, कॉमन नेम जो एक फ्लावरिंग प्लांट को दिया जाता है जिसमें प्रोड्यूस होते हैं सीड्स विद 2 कॉटलेडन्स। तो बच्चों, इन्हें कहते हैं डाइकॉट्स। नंबर 7, अ स्पोर प्रोड्यूसिंग टाइनी ग्रीन प्लांट विदाउट ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स।
तो बच्चों ऐसा कौन सा स्पोर प्रोड्यूसिंग टाइनी ग्रीन प्लांट है जो कि बिना ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के होता है? बताइए इसका क्या नेम है? ये है बच्चों मॉस। नंबर 9, अनदर टाइनी स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। ये भी एक टाइनी स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट है और इसका नेम है लिवरवॉर्ट। चलिए बच्चों अब हम करेंगे क्लूज डाउनवर्ड। अब हम सबसे पहले देखेंगे नंबर 2, द कॉमन नेम गिवन टू कॉनिफर्स एंड अदर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स विच प्रोड्यूस एक्सपोज सीड्स। तो बच्चों क्या कॉमन नेम गिवन है टू कॉनिफर्स या ऐसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को जो कि एक्सपोज सीड्स प्रोड्यूस करते हैं? इस प्लांट का नेम है जिम्नोस्पर्म्स। नंबर 3, बच्चों ये है एग्जाम्पल ऑफ अ कॉनिफेरस प्लांट। इसका नेम है स्प्रूस। नंबर 5, ये एक कॉमन फ्लावरिंग प्लांट है जिसके फ्रूट्स एडिबल होते हैं एज अ वेजिटेबल। हम इन्हें एज अ वेजिटेबल खाते हैं। बताइए बच्चों इसका क्या नेम है? ये है बच्चों टोमेटो। नंबर 8, ये एक स्पोर प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो बच्चों क्या नेम है इस स्पोर प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट का? ये है हॉर्स टेल। नंबर 10, ये एक स्पोर प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट है जिसकी ग्रीन लीव्स होती हैं, रूट्स होते हैं और स्टेम्स होते हैं। और बच्चों इस प्लांट का नेम है फर्न। चलिए अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17, फैसिनेटिंग एनिमल्स। नंबर 1, बच्चों किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं? ये है एशिया। नंबर 2, बच्चों कौन सी लिविंग बर्ड है जो कि स्मॉलेस्ट एग ले करती है? ये है हमिंग बर्ड। नंबर 3, लॉन्गेस्ट स्नेक कौन सा है? इसका नेम है रेटिकुलेटेड पाइथन। नंबर 4, किसने लिखी है बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज? तो बच्चों ये बुक लिखी है चार्ल्स डार्विन ने। नंबर 5, किसे जाना जाता है एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया? ये हैं डॉक्टर सलीम अली। नंबर 6, हाइसिंथ मैकाओ लार्जेस्ट हुक बिल है और ये अपना होम कहाँ बनाती है? ये अपना होम बनाती है इन द पैनिटल रीजन ऑफ ब्राज़ील। नंबर 7, फास्टेस्ट लैंड एनिमल कौन है? ये है चीता। नंबर 8, हेवीएस्ट स्नेक कौन सा है? इसका नेम है एनाकोंडा। नंबर 9, पार्ट्रिजेस और टर्की कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? इसका नेम है फासियानेदे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 10, कौन सा बैम्बू ईटिंग बियर है जिसका बेबी वे करता है लेसर देन एन एप्पल? तो बच्चों ये है पांडा। नंबर 11, नेम द ब्राउन फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। फ्लाइटलेस बर्ड जो कि ब्राउन कलर की होती है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। बच्चों इस बर्ड का नेम है एमू। नंबर 12, विच लिविंग बर्ड ले द लार्जेस्ट एग? तो कौन सी लिविंग बर्ड है जो लार्जेस्ट एग ले करती है? ये है ऑस्ट्रिच और बच्चों ऑस्ट्रिच भी होती है एक फ्लाइटलेस बर्ड। नंबर 13, बच्चों कौन सा एनिमल है जिसमें से पश्मीना वूल ऑब्टेन किया जाता है? ये है हिमालयन गोट। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा एनिमल है बच्चों जिसे प्रोटेक्ट किया गया है इन द काजीरंगा नेशनल पार्क? ये है वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। चलिए अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18, गॉड गिफ्टेड एनिमल्स। बच्चों हमारे वर्ल्ड में ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हैं जिन्होंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। चलिए अब कुछ डिस्क्रिप्शन की हेल्प से इनके नेम्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग जॉस के लिए जानी जाती हैं जो कि क्रश कर सकते हैं बोन्स और ये इवन एलिफेंट्स को भी क्रश कर सकते हैं। बच्चों ये एक टाइम में 14.5 kg फूड कंज्यूम कर सकते हैं और ये डाइजेस्ट कर सकते हैं एंटायर एनिमल को इंक्लूडिंग देयर स्किन, टीथ, हॉर्न्स, बोन्स एंड इवन हूव्स। इसका नेम है स्पॉटेड हाइना। नंबर 2, बच्चों ये ब्रीड करते हैं
इन कॉलोनीज ऑन रॉकी आइलैंड्स और ये एयर में रह सकते हैं फॉर 3 to 10 ईयर्स और ये रेयरली ही लैंड पर आते हैं एक्सेप्ट टू ब्रीड। इनका नेम है सूटी टर्न। नंबर 4, ये फर्स्ट नोन पॉइजनस बर्ड है और बच्चों इसका पॉइजन पाया जाता है इन द बर्ड्स स्किन एंड फेदर्स, जो कि नमनेस और टिंगलिंग कॉज करता है अगर इस बर्ड को टच किया जाता है। और बच्चों इस बर्ड का नेम है हुडेड पितोहुई। नंबर 4, ये स्मॉल माउस है लाइक मैमल और बच्चों इसके 5 क्लॉड टोज होते हैं। ये अपने मिल्क टीथ को लूज कर देता है बिफोर बर्थ ही और ये खाता है एटलीस्ट 80 to 90% ऑफ इट्स ओन बॉडी वेट इन फूड डेली। बच्चों इसका नेम है श्रीऊ। नंबर 5, ये ग्रो करते हैं टू ओवर 40 मिलीमीटर इन लेंथ और बच्चों ये वेल नोन है इन ऑस्ट्रेलिया फॉर देयर पावरफुल स्टिंग्स। बच्चों अगर हमने इसे अनट्रीट छोड़ दिया यानी अगर इस स्टिंग को ट्रीट नहीं किया गया तो इसके स्टिंग से मैन की डेथ भी हो सकती है। इसका नेम है बुलडॉग एंड। नंबर 6, बच्चों इट कैन लीप फ्रॉम ट्री टू ट्री लाइक अ स्क्विरल। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर लीप कर सकती है लाइक अ स्क्विरल और ये जब पैदा होती है तो ये ब्लाइंड होते हैं और टूथलेस होते हैं। ये खाली पाए जाते हैं ऑन द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर और बच्चों इनका नेम है फोसा। नंबर 7, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट वेनमस और पॉइजनस स्नेक हैं। बच्चों ये 18.5 फीट तक लॉन्ग हो सकते हैं और इनको वर्शिप किया जाता है एज अ डिवाइन डाइटी स्पेशली इन तमिलनाडु। इनका नेम है किंग कोबरा। नंबर 8, ये स्मॉल रोडेंट्स हैं जो कि हॉप करते हैं कैंगरूज की तरह। बच्चों इनके पास लार्ज किडनी होती है और ये प्रोड्यूस करते हैं हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन और इसी एबिलिटी की वजह से ये कभी भी पीते नहीं हैं पानी। बच्चों ये ना ही वाटर लूज़ करते हैं बिकॉज इनके स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं और इनका नेम है कैंगरू रैट। नंबर 9, ये बिलोंग करते हैं अमेरिका से। ये फ्लाई करते हैं इन मिड एयर बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स 15 to 80 टाइम्स पर सेकेंड और बच्चों ये खाली पाए जाते हैं ऑन द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। इन्हें कहा जाता है हमिंग बर्ड। नंबर 10, ये फिश है जो कि कॉमनली देखी जाती है गल्पिंग ऑक्सीजन इन द एयर और ये सरफेस पर आती है वाटर के। बच्चों इसकी एबिलिटी होती है टू क्लाइंब आउट ऑफ वाटर और ये शॉर्ट डिस्टेंसेस तक भी वॉक कर सकते हैं। बच्चों ये अपने गिल प्लेट्स को यूज़ करती है एज अ सपोर्ट और पुश करती है अपने आप को यूजिंग द फिन्स एंड टेल। इसका नेम है क्लाइंबिंग पर्च। चलिए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 19 कार्निवोरस एनिमल्स। बच्चों फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। नंबर 1 हर्बीवोर्स, नंबर 2 होते हैं कार्निवोर्स और नंबर 3 होते हैं ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खाली ग्रास खाते हैं। कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खाली एनिमल फ्लैश और मीट खाते हैं और ओमनिवोर्स होते हैं जो ग्रास और मीट ऑफ अदर एनिमल्स या फ्लैश दोनों ही चीज़ें खाते हैं। चलिए बच्चों अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कुछ एनिमल्स को कि ये कौन से हैं। नंबर 1 बच्चों द फीमेल ऑफ दिस एनिमल हंट्स फॉर मेल एंड द कब्स। इस एनिमल की जो फीमेल होती है ये अपने मेल काउंटर पार्ट और अपने कब्स के लिए हंट करती है। इसका नेम है लायन। नंबर 2 ये बिगेस्ट और मोस्ट फियरसम हंटर है ओशियंस में। इसका नेम है ग्रेट वाइट शार्क। ये एक ह्यूज साइज कार्निवोरस लिजर्ड है और ये हंट करती है और खाती है गोट्स, शीप, डियर और इवन ह्यूमंस को। इसका नेम है बच्चों कोमोडो ड्रैगन। नंबर 4 ये एक फ्लैश ईटिंग फिश है जो कि जनरेट करती है एक पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट और बच्चों इससे इवन ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है।
इसका नेम है इलेक्ट्रिक ईल। नंबर 5, ये लार्जेस्ट मीट ईटिंग एनिमल है ऑन द लैंड। इसका नेम है पोलर बेयर। नंबर 6, बच्चों ये बिगेस्ट है ऑफ ऑल कार्निवोरस स्पाइडर्स इन द वर्ल्ड और इसका नेम है टेरेंटुला। नंबर 7, ये एक एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस एनिमल्स हैं जो कि स्वलो करते हैं अपने प्रे को एज अ होल और बच्चों इनका नेम है स्नेक्स। नंबर 8, ये फ्लैश ईटिंग एनिमल हैं जो कि मोस्टली रहते हैं इन वाटर और स्वलो करते हैं स्टोन्स। बच्चों इनका नेम है क्रोकोडाइल। आई होप यू एंजॉयड ऑल दीज लेसन्स। थैंक यू।